गुड मॉर्निंग। खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। मैं हूं कैलवरी चैपल पाकिस्तान का पास्टर नदीम मैसी। मेरे अजीजों, आज की हमारी डिवोशन का उन्वान है सच्चाई के लिए खड़े होना, और इसके लिए बाइबल मुकद्दस में से आज का हमारा हवाला है यसाया 7 बाब उसकी 9 आयत। कलाम मुकद्दस की इस आयत में मरकूम है कि अगर तुम ईमान ना लाओगे तो यकीनन तुम भी कायम ना रहोगे। और आज की डिवोशन के हवाले से हमारी कोटेशन है कि अगर आप किसी अच्छाई की एक बात के लिए खड़े नहीं होते तो आप किसी भी दूसरी चीज के लिए लाजमी तौर पर गिर सकते हैं। तो मेरे अजीजों, आज की हमारी डिवोशन की कहानी एक अफसानवी दास्तान है, और ये कहानी कुछ इस तरह से है कि कहा जाता है कि एक नेक या रास्तबाज शख्स एक सदूम जैसे किसी बहुत ही बुरे शहर में जाके आबाद हो गया। वो शहर मुकम्मल तौर पर गुनाह में डूबा हुआ था, और उस शख्स का ख्याल था कि वो उस शहर में रहकर लोगों को उनके गुनाहों के बारे में खबरदार करेगा, उन्हें तालीम देगा और उनकी जिंदगियों को तब्दील कर देगा। और इस तरह से वो शख्स उन्हें खुदा के कहर से बचा लेगा। पहले पहल तो उसने कुछ लोगों से इनफरादी तौर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी शख्स उसके साथ बात करने को तैयार ही नहीं था। हत्ता कि लोग उस पर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहे थे, बल्कि वो अपने उन्हीं गुनाह आलूद कामों में मगन थे। जब वो आदमी किसी भी शख्स से बातचीत करने और किसी भी तरह की गुफ्तगू करने में नाकाम रहा, तो अगले दिन उसने एक छोटा सा बोर्ड बनाया और उस पर बड़े हरूफ में उसने लिखा कि तौबा करो वरना हलाक हो जाओगे। लोगों ने एक नजर तो उसके साइन बोर्ड को देखा और फिर वो अपनी राह पर चलते बने, और इस बार भी किसी शख्स ने ना तो उस पर तवज्जो दी और ना ही आके उससे कोई बातचीत की। इसके बाद उसने गली गली हर एक बाजार के अंदर जाकर ऊंची आवाज में ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि तौबा करो वरना हलाक हो जाओगे। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत गलत है, वो गुनाह है, और ये गुनाह तुम्हारी मौत का सबब बनेगा। ये गुनाह तुम सबको तबाह बर्बाद कर देगा। उस शहर के लोग उस पर हंसते थे और वो हर रोज उसका मजाक उड़ाते थे, और इसके साथ साथ वो अपने उन्हीं गुनाह आलूद कामों में उसी तरह से मगन रहते थे। लेकिन उस शख्स ने ऐलान के जरिए से लोगों को खबरदार करने के काम को मुसलसल तौर पर जारी रखा। एक दिन एक शख्स ने उसे रोका और उससे कहा कि ए अजनबी, क्या तूने नहीं देखा कि तुम्हारा चीखना चलाना बिल्कुल बेसूद है? तुम कितने दिनों से ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए कि तुम्हारी इस शहर के लोगों को किसी भी तरह की खबरदार करने की कोशिशें पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं, और तुम्हारा यहां पे ये सब कुछ करना बिल्कुल बेसूद है। उस शख्स ने नरमी के साथ उसे जवाब दिया कि हां, मैं ये जानता हूं। इस पर दूसरे शख्स ने उसे सवाल किया कि अगर तुम जानते हो तो फिर तुम इसी काम को क्यों जारी रखे हुए हो? क्यों हर रोज इन गलियों में ऊंची आवाज में यूं ही शोर मचाते हो और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं? इस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि जब मैं इस शहर में आया तो मेरा ख्याल था कि मैं इन लोगों को तब्दील कर सकता हूं और मैं बहुत सारे लोगों को अपना हम ख्याल बना लूंगा, लेकिन ये लोग तो मेरी सख्त मेहनत और कई तरह के तरीकों को अपनाने के बावजूद भी तब्दील नहीं हुए। मैं अब हर रोज गलियों में ये ऐलान इसलिए करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इन सब लोगों की वजह से मैं भी तब्दील होकर इन जैसा बन जाऊं। मेरे अजीजों, अगर आपके इर्द गिर्द लोग सच्चाई को कबूल नहीं करते या सच्चाई की परवाह नहीं करते, तो ऐसी सूरत में भी सच्ची बात कहना बंद मत करें। जब आप इस तरह के हालात और माहौल में खामोश हो जाएंगे तो हो सकता है वो लोग आपकी खामोशी से ये मुराद लें कि आप उनके तौर तरीकों के मुतल्लिक उनके साथ मुत्फिक हैं, क्योंकि कहा जाता है कि खामोशी नीमुल रजा है। और अगर कभी ऐसा होता है और आप बुरे कामों और बुरे माहौल को देखकर भी खामोश रहते हैं, तो ऐसी सूरत में आपके ख्यालात और आपके अकीदे की गलत तर्जमानी होगी। बाइबल में हमें ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जहां पर खुदा के लोगों के लिए बोलना मुश्किल था,
لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کی، اور ان کی اس طرح کی کوششوں کے بہت ہی خاطر خواہ نتائج بھی نکلے۔ ہمارے پاس ناتن نبی، ایلیا نبی، حزقیل، یرمیہ، یسایہ، ہوشیہ، دانیل اور یوحنا اصطباغی جیسے خدا کے خادموں کی بے شمار مثالیں۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ سچائی کی ایک بات کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کسی بھی جھوٹ کے لیے کہیں پر بھی گر سکتے ہیں۔ تو آخر میں ایک بار پھر کلام مقدس کی اسی آیت کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یسایہ 7 باب اس کی 9 آیت میں مرقوم ہے، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو یقیناً تم بھی قائم نہ رہو گے۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے۔ ہیو اے ویری نائس ڈے۔ گاڈ بلیس یو۔